ठीक है, क्या स्टार्ट किया था, वर्क पावर, 2-3 लेक्चर भी पढ़ लिए थे, क्लियर है, वर्क भी पढ़ लिया था, कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव देख लिया था, कंजर्वेटिव 3 टाइप्स में देख ली थी, देखी थी नहीं देखी थी, काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ी देख ली थी, हाफ एम वी स्क्वायर कितनी, अच्छा सर बहुत खूब। आज हमने पढ़नी पोटेंशियल एनर्जी, क्या पढ़नी है, पोटेंशियल एनर्जी, तो मेरे साथ हेडिंग डालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल। देख हमने पढ़ा एक होती है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरी क्या होती है बेटा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और नॉन कंजर्वेटिव का। पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंस या ओनली डिफाइंस फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, किसके लिए बेटा, लॉजिक दूंगा टेंशन मत ले, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन। अच्छा अब डिफाइन कैसे है, अब डिफाइन कैसे है सुनना, डिफाइन है, ध्यान सुनो, पहले बार यू से रिप्रेजेंट, किससे, डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये है फॉर्मूला, पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे डिफाइन है, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे डिफाइन है। जैसे एग्जांपल समझाता हूं तेरे को, अच्छे से एलैबोरेट करता हूं, टेंशन की कोई बात नहीं। मान ले पॉइंट ए है, ये पॉइंट पे बेटा क्या है, और ये पॉइंट है, कोई शक की बात, कोई शक की बात। अच्छा मान ले तू ए से बी जा रहा है, ए से, अच्छा सर, और मान ले फोर्स है कंजर्वेटिव, फोर्स कौन सी है, तो ए से बी चाहे ऐसे जाऊं, चाहे ऐसे जाऊं, चाहे ऐसे जाऊं, वर्क डन तीनों ही केस में कैसा रहेगा, सेम, कैसा रहेगा, सेम, कैसा रहेगा। अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया, सेम तो रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, हाँ सर। ए से बी जाओ, चाहे मान लो ए से बी, एक पहला रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये, और तीसरा रास्ता, पहले रास्ते से 10 जूल वर्क लग रहा है, कितना, तो दूसरे से, तीसरे से, क्यों, हाँ फोर्स कैसी है। पहली बात ये डिफाइन क्या किया गया सुनना, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा सर इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान ले इसको मैं मानता हूं इनिशियल पोजीशन, क्या मानता हूं, और इसको मानता हूं फाइनल पोजीशन, क्या मानता हूं। एक काम कर, दोनों साइड इंटीग्रेट कर, क्या दोनों साइड, तो देख ऐसे लिख सकते हैं, u इनिशियल से u फाइनल, तो बेटा ये आ जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अरे हाँ ना तो बोल, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही काम आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या काम आएगा। अब इसका लॉजिक समझिए, किया क्या, इसका मतलब समझ, मान ले, मतलब समझना, आपने एमजीएच उमजीएच पढ़ा है, जैसे हम बोलते थे, मैंने उस दिन भी सिखाया था थोड़ा सा, हम बोलते थे धरती से एच हाइट ऊपर आ जाओ तो पोटेंशियल आ जाती है एमजीएच, कितनी आ जाती है, एमजीएच, अरे आती नहीं आती। अब इसका लॉजिक समझ वर्क डन के साथ कैसे, सुन, मान लिया मार्कर था, धरती पे पड़ा था, क्या पे, मैंने उठाया 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 उठाया, और मान लिया धरती को जीरो, धरती पे पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, एमजीएच, ठीक है, फील किया। इसका मतलब ये जब धरती से मैंने इसको यहां तक लाया, तो कुछ क्या फोर्स की, फोर्स लगाई, और कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब कुछ कार्य करना पड़ा, जो कार्य किया वो कहां स्टोर हो गया, हाँ कहां स्टोर हो गया, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस में, किसमें, फील आया, जो डिफरेंस में जो कार्य लगा, इनके डिफरेंस को, जैसे मान ले यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और यहाँ पे 10, उसने बोला वर्क डन छोड़ो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगी, 10 लगी ना, 10 इज द आंसर। मान ले उसने बोला धरती पे पोटेंशियल एनर्जी 10, कितनी, कितनी एग्जाम्पल कितनी, और मान ले यहाँ पे 20, यहाँ पे, तो उसने बोला ये सब छोड़ो, आप बताओ लाने में कितनी खर्च, 10 और लगी, तो वर्क डन कितना हो गया, 10। मतलब इसको यहां से यहां लाने में जितना भी कार्य किया वो किसमें सेव हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। हालांकि दिखता नहीं है वो, बट फील होता है, फील कर, इसको उठा के यहां छोड़ूंगा तो क्या नीचे जाएगा, हाँ तो है। जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्प्रिंग, तो क्या स्प्रिंग को दबाते हैं तो हम उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, कि फील कर दबेगा तो क्या बाहर तो आएगा ऐसे करके, दिखती नहीं है बट होती है, बट होती, क्या फील आया या नहीं पता चला, पता चलना चाहिए, ऐसे ऐसे रटना नहीं है चीजों को, क्या पता चला, पक्का, गारंटी, हाँ ना बोल। यानी हम पोटेंशियल एनर्जी को बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन चेंज से आती है, किससे आती है, जैसे तेरे को और अच्छे से समझाता हूं। देखो पता है, मान लीजिए चार्ज है, इसको बोलते हैं क्यू, क्या बोलते हैं, और दूसरा चार्ज है ये भी है क्यू, दोनों प्लस चार्ज है, तो इतना पड़ा होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मान ले दोनों को पकड़ के रखा है, दोनों को पकड़ के रखा है, दोनों को, अच्छा इसको छोड़ दूं और इसको, दोनों को छोड़ दूं, क्या दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो ये वाला यहां और ये वाला यहां जाएगा,
इसका मतलब जब इनको यहां पे पकड़ के रखा था, जब हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम बनाया था, तो पोटेंशियल एनर्जी थी इनके पास, तभी तो जब छोड़ा तो क्या भागे, क्या फील आया। मतलब पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो सिस्टम को बनाने में खर्च होती है। फील आया या नहीं आया? अरे हाँ ना बोल। यानी पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में खर्च होती है, बनाने में खर्च होती है। दिखती नहीं है पर होती तेरे सामने। यानी हमने वर्क डन बुक डन नहीं निकालना, हमें पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस चाहिए भाई। क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। क्या क्लियर है बात? हमने बचपन में पढ़ा है, ऊपर जाओ तो क्या एमजीएच हो जाती है, पर ये तब होगी जब धरती पे कितनी होगी? 0। मान ले धरती पे एमजीएच तो ऊपर कितनी? 2 एमजीएच। धरती पे 3 एमजीएच तो ऊपर, इधर 5 एमजीएच तो इधर। सिंपल। पर अब आप बच्चे नहीं हो, अब आप रेफरेंस कहीं भी ले सकते हो। मान लो मेरे हाथ को रेफरेंस ले लिया, तो अब नीचे से ऊपर आ रहे हो तो एमजीएच नहीं है, 0 और 0 की तरफ जा रहे हो। फील आया इस बात को? क्या फील आया? क्या पता चला? अच्छा बात करते हैं। है तो एनर्जी है, यानी ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। m1 l2 क्या t-2 जूल अर्ग। तुम्हें समझ आ रहा है? अब बार बार चाहे पर फील आ गया तेरे को? कोई शक की बात? पॉजिटिव नेगेटिव 0 आया नहीं आया? पक्का पता चला? अच्छा अब बात करते हैं, इस माइनस की बात करेंगे और थोड़ी बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए क्यों डिफाइन है। फील करना इस बात को, फील करने वाली बात है। देख उसने क्या बोला, वर्क डन छोड़ो, आप डिफरेंस देख लो भाई। क्या देख लो? डिफरेंस देख लो। क्या देख लो? डिफरेंस। अब फील करना इस बात को, फील करने वाली बात है। मान ले एक पॉइंट पे लेता हूं ए और एक पॉइंट लेता हूं मैं बी। एक पॉइंट ए और एक पॉइंट, मैंने बोला यहां की पोटेंशियल एनर्जी ए की पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे ए की पोटेंशियल एनर्जी है 10। कितनी है? और इसकी कितनी है? 20। तो डिफरेंस कितना आया? 10। कितना आया? अब फील कर, डिफरेंस कितना आया? अब तू चाहे यहां से आ, चाहे यहां से आ, चाहे दिल्ली घूम के आ, डिफरेंस कितना आएगा? तो वही तो तेरा वागदन है। पर ये किसके लिए? कंजर्वेटिव के लिए। पर मान ले नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो चली तो वो 10 से ही, बट फील कर अगर सीधी आई, अगर मान ले सीधी आई तो यहां पे 20 आया, यहां से आई तो मान ले यहां पे 30 आया, और यहां से मान ले वर्क डन यहां पे कुछ हो रहा है। फील किया ना पोटेंशियल एनर्जी? इसका मतलब इनका डिफरेंस क्या कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है? कांस्टेंट है। मतलब यहां से आ रहा है तो कुछ और, मान ले फ्रिक्शन है, देख आपको पता है घूम के आएगा तो ज्यादा लगेगा, यहां पे तो कम, यहां पे और कम। इसका मतलब यू ए तो सेम रहा आपका, ए पॉइंट तो सेम रहा, पर बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हर बार चेंज होगी। तो फिर इसको डिफाइन करने का कोई लॉजिक या फील आया या नहीं पता चला? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, जो बात लिख रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं करता। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड, फील आया, फ्रेम पे डिपेंड ही नहीं करता वो। क्या इस बात को समझ रहे हो बात? जैसे मान ले मैं बोलता हूं पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है 10, कितना है? तो यहाँ पे 5 ले ले, यहाँ पे 15 ले ले। 10 है ना यार, यहाँ पे 5 और यहाँ पे मान ले यहाँ पे 10, तो यहाँ पे कितना होगा? 25। यहाँ पे 25 तो यहाँ कितना होगा? 40। पोटेंशियल एक पॉइंट का, पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट की डिपेंड कर रही है। पहले 0 थी, फिर 5 हो गई, फिर 10 हो, पर उनका डिफरेंस हमेशा कैसा है? कांस्टेंट। हमेशा कैसा है? कांस्टेंट। ये बात चमकी नहीं चमकी? पर ये तभी हो पाया जब ये फोर्सेस कैसी थी बेटा? कंजर्वेटिव। नहीं तो ये हो पाता। इसको मिटाओ 1 मिनट, अब लिखाता हूं। ये देख, उसने बोला, कोई बुद्धिमान व्यक्ति था, वो बोलता मान लो ये ए है, ये और ये है यू ए और ये है बेटा यू। अभी हमने पढ़ लिया, मान लो ये इनिशियल और ये, तो हमने पढ़ा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। और अगर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? यानी यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। हमने सीख लिया भाई, बिल्कुल बहुत। अब फील दे, मान ले मैं बोलता हूं यहां की ये वैल्यू है 20, कितनी वैल्यू? और ये वैल्यू है 5, कितनी वैल्यू है? 5। कितनी वैल्यू? आपने वर्क डन निकालना ही नहीं है, आप छोड़ो, आपने क्या डिफरेंस निकालना है? आपको किससे मतलब है? तो 20 माइनस 5 क्या आंसर? 15। आंसर कितना? आंसर कितना? वर्क डन कितना लगा? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल शक की बात नहीं है, कोई शक की बात। मान ले तू यहां से गया, कंजर्वेटिव की बात कर रहा हूं, तब भी आंसर 15। यहां से और यहां से आया ना, तेरे को खटकी ना बात। पर फील कर, ये ए और ये 20 और ये 5, ये यू ए और ये, आपने तो इसको सेट कर दिया भाई, आपने तो इसको। बता फोर्स कौन सी है? हाँ, फोर्स कौन सी है? अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो बेटा ये और ये बराबर आएगा, बराबर। स्टार्ट तो वो यहीं से होगा, उसके लिए ये पॉइंट तो सेम है, पर बी पॉइंट तीनों के लिए, क्योंकि वर्क डन सबका अलग अलग है।
तो फील किया नहीं किया, मतलब उस टाइम पे इसका कोई लॉजिक आया नहीं आया। अब बात आती है इसकी, सर ये माइनस क्यों आया, सर ये माइनस आ देख, एग्जांपल समझाता हूँ, चार्जेस लेके समझा दूं, आला चार्ज लेके समझा देते हैं। मान लो यहाँ पे प्लस चार्ज है, क्या है बेटा, और यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, ठीक है, ये मैंने बनाया है, क्या बनाया है, बट हम जो भी चार्ज लाएंगे, आप 12th में पढ़ोगे, हम इन्फिनिटी से लाएंगे, कहां से लाएंगे, मान लो इसको मैंने लाके रखा है यहाँ, ठीक है, ठीक है, लाके रखा भाई इसको, पर लाए कहां से होंगे, इन्फिनिटी से, लाए कहां से, अब सोच जब पहला चार्ज लाया, जब, तो उसको रिपेल करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं है यहाँ पे, वो तो आराम से आ गया, वो यहाँ पे रख दिया पहला चार्ज, ये वाला एग्जैक्ट यहाँ पे, अब ये चार्ज भी तो इन्फिनिटी पे पड़ा है, पर जब इसको लाएंगे तो क्या ये प्लस वाला इसको रिपेल करेगा नहीं करेगा, हाँ सर ये तो करेगा, मान लीजिए इन्फिनिटी इधर पड़ा था चार्ज, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रखा, मान लीजिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लाना था ना, तो यहाँ पे रखा, ठीक है, अब फील करो, प्लस प्लस रिपेल होगा अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा, हाँ तेरे को फील आया रिपेल होगा, तो मतलब इसको फोर्स लगेगी यहाँ पे, जिसको हम बोलेंगे एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ के क्यू बटे आर स्क्वायर, जो भी होगा आप बाद में सीखो, के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर बाद में सीखो, बट फील कर आपने क्या इसको इस साइड लाना है, इसका मतलब जो आप फोर्स लगा रहे हो क्या वो इस साइड लगा रहे हो, उसको बोलेंगे एफ एक्सटर्नल, क्या बोलेंगे, और आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको मैं बोलूंगा एफसी, क्या बोलूंगा, आप सुन ध्यान से, आप ध्यान सुन, आपने इसको ऐसे लाना है, जो आपने एफ एक्सटर्नल लगानी है वो इतना स्लो स्लो लानी है, ताकि जितनी भी कार्य करें वो सब किस में से, वो पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि फील कर थोड़ी सी भी वेलोसिटी आ गई तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, फील किया हमने तो पढ़ा है, जिसके पास मास है अगर वेलोसिटी आ गई तो क्या आ जाएगा, तो फिर ये इक्वेशन लिखना गलत हो जाएगा, और ये पता चलेगा आपको वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद, बट आप इतना सोचो कि जब हमने लाना है तो हमने इतने धीमे धीमे लाना है कि वेलोसिटी उसकी नियरली कैसे रहे, जीरो, मान ले अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 20, कितनी है, तो आपने लगानी है 20.0000001, थोड़ी सी, फील किया तेरे को, क्योंकि बराबर लगा दो तो हिलेगी नहीं ना, फिर वो थोड़ी सी ज्यादा ऐसे, हाँ 2-4 साल यही रहे धीरे धीरे, क्या फील आया अनंत, तो इसका मतलब फील कर कि तू इसको इससे लाना चाहता है, तो डिस्प्लेसमेंट और एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन कैसी है, सेम, बट अगर फील कर कंजर्वेटिव और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में क्या 180 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव आएगा, तभी यहाँ पे नेगेटिव आया, अरे तुझे आया नहीं आया, यानी इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकता है, हालांकि जो मैंने वर्क किया एक्सटर्नल ने, क्या वो माइनस था कंजर्वेटिव का, वेरी गुड, क्योंकि मैं तो प्लस कर रहा हूं, मैं फोर्स भी यही लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी, तो अगर फील कर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, यू फाइनल माइनस, या ऐसे, हाँ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, क्या फील आया, याद रहेगा, अरे 12th में एज इट इज पढ़ाऊंगा तेरे को, 12th में पोटेंशियल एनर्जी आएगा एज इट इज, तेरे को आनी चाहिए ये बात, और तेरे को ये बात भी आनी चाहिए कि नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी कोई चीज है, क्योंकि वो ए पॉइंट तो उसका पोटेंशियल सेम है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल सबके लिए अलग अलग है, क्या फील आया, क्योंकि वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या पोटेंशियल एनर्जी समझ आई, जो सिस्टम को बनाने में खर्च होगी, ये देख जब मैंने इसको पकड़ के रखा था खर्च की बेटा है, यहाँ पे लाया हूं मैं इसको, तो छोड़ दूंगा तो क्या जरूर जाएगी ना, इसका मतलब जब इसको बनाया था मैंने तो क्या पोटेंशियल एनर्जी आई थी, आई कैसे, क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज की, क्योंकि पहले क्या इन्फिनिटी पे पड़े थे, अब क्या यहां से जाए मैंने, देख ले कॉन्फ़िगरेशन चेंज की तो पोटेंशियल एनर्जी आई, पहले मार्कर जमीन में था अब यहाँ पे रखा तो क्या पोजीशन चेंज की इसकी, तो आई ना, इसको रेस्ट से कोई फर्क, देख ले रेस्ट पे है फिर भी पोटेंशियल एनर्जी, पर काइनेटिक एनर्जी रेस्ट पे लगती, इसको लाना कैसे, धीरे धीरे, क्लियर हो गई बात, समझ आया माइनस क्यों आया, फील आना चाहिए, फॉर्मूला कहां से आया, माइनस क्यों आया, और माइनस आया तो क्यों आया, ये वाला प्लस क्यों आया, दूसरी बात ये नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन क्यों नहीं है, सब बातें समझ आई, पक्का, इसका मतलब अगर हमको वर्क डन पूछा है तो हमको वर्क डन थोड़ा निकालना है, हमको तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, आना बोल, हमने बोला यहाँ पे मान ले एग्जांपल, मान ले यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 20, तो कितना लगा 10 लगा ना, और तो दैट इज वर्क डन, निकालेंगे कोई जरूरत है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो आसान करने के लिए लाया गया है, किसके लिए, फिर से सुनना मेरी बात, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या करने के लिए लाया गया है, क्वेश्चंस को बेसिकली सही बताऊं तो पोटेंशियल एनर्जी ना स्किप करवाती है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को, दैट्स इट, जो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है ना, पोटेंशियल एनर्जी बोलती है मैं इसको स्किप करा दूं, मतलब उसकी जरूरत, बस यही काम है, और कोई काम इसका पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली बताती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या करवाती है,
आसान कराती है चीजों को। क्या कराती है? मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जरूरत उसमें, बिना पोटेंशियल एनर्जी के भी सब कुछ पढ़ाया जा सकता है, बिना पोटेंशियल एनर्जी के भी सब कुछ पढ़ाया, बिना पोटेंशियल एनर्जी के सब कुछ पढ़ाया, इसमें कोई शक की बात। समझ आया नहीं आया? पक्का? गारंटी? चलो आगे देख, बताओ इसको। अच्छा सर, बहुत खूब सर, थोड़ी बातें सीखी हमने। अब मैंने तेरे को एक चीज सिखाई, पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड करती है पर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नहीं करता। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, अच्छा तेरे को दिखाता हूँ चीज दिखाता हूँ वैसे। चलो उससे पहले पढ़ते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स। पहले पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फिर सिखाऊंगा, टेंशन आज ही सिखाऊंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कोई शक की बात? अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। ध्यान से देख, मान ले यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा है, मास है, मास रेफरेंस पॉइंट ये ग्राउंड है, क्या है बेटा? और ग्राउंड को पोटेंशियल एनर्जी मैंने मान ली 0। कितनी मान ली? कितनी मान ली? अच्छा भाई सर, बहुत खूब। अच्छा हाइट ऊपर ले गए और ये ब्लॉक यहाँ पहुंच गया। क्या क्लियर है? सेम ब्लॉक यहाँ पे, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी आएगी इसमें? हाँ सर आएगी, पर आएगी नहीं आएगी? हम क्या लिखेंगे? सुन, क्या हम लिख सकते हैं? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू क्या? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। अरे हाँ तो वो, अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। यू इनिशियल, क्या यू इनिशियल 0 माने? ये एक काम का, रुक ले, यू इनिशियल को हम ऐसे बोल सकते हैं, यू फाइनल प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, बोल सकते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा तो देख ध्यान से, यू इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल, क्या लिखे? यू फाइनल प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव लिखेंगे। अब ध्यान सुन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देख, नीचे क्या लग रहा है? mg। नीचे क्या लग रहा है? जब इसको ऊपर ले गए, नीचे क्या लग रहा है? mg, पर डिस्प्लेसमेंट कहां की इसकी? ऊपर की। हाँ, मान ले डिस्प्लेसमेंट h तो ऊपर आया ना, सीधा है। और ये mg एक्सटर्नल नहीं है, ये तो कंजर्वेटिव है। ये क्या है बेटा? तो इन दोनों में एंगल कितना है? हाँ, तो क्या लिखेंगे? mgh, पर क्या माइनस में लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? माइनस mgh। क्या फील आया? अब ध्यान से देख, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सुनना ध्यान से, ध्यान से देख मैं क्या लिख रहा हूँ, कि u फाइनल इज इक्वल टू mgh प्लस u इनिशियल। अरे हाँ ना तो बोल, पक्का? अब u इनिशियल को क्या माना है? जी 0 पुट कर, तो u की वैल्यू कितनी आ जाती है? ये पढ़ा है आपने 10th में, बट रियल फार्मूला क्या है? mgh कोई कलर पेन है? नहीं, कलर पेन नहीं। mgh प्लस ui, mgh प्लस सिंपल। तेरे को समझ आया नहीं है? पक्का चला? पता चला? mgh प्लस ui, क्या फील आया? मान ले अगर इसकी वैल्यू में mgh ले लेता तो फिर कितनी आ जाती है? हाँ, यही तो बता रहे हैं। मान ले इसकी वैल्यू 3 mgh ले लेता, 5 ले लेता, 6 ले लेता, मतलब रेफरेंस की कहानी, रेफरेंस की। समझ आया? थोड़ा बहुत फील आया? या ऐसे ही बस आया? नहीं आया? अच्छा सर, अब हमने एक बात बोली कि जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, क्या है बेटा? डू नॉट डिपेंड अपॉन रेफरेंस। बट एक और बात बोली हमने बोली पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस, डिपेंड्स अपॉन पॉइंट। दोनों बातों में फर्क क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है और वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, फर्क है दोनों में। देख, इसको बड़े सारे लंबे से इलस्ट्रेशन समझाता हूँ, मुझे लगता है आपको उसकी जरूरत है, आप डायरेक्ट समझ लोगे, आप अच्छे बच्चे हो, कोई बड़ी बात। मान लिया उसने बोला पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है 15, कितने? 15, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का तो फील कर, मान ले हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यू इनिशियल माइनस यू इनिशियल या यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मुझे कोई फर्क है। मान ले यहाँ पे है 0, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 15 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? देख ले, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या 15 आया? आया नहीं आया? चल, मान ले यहाँ पे 5 लिखो तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। मान ले यहाँ पे 1 लिखो तो यहाँ कितना लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अब इसी इलस्ट्रेशन से देख ले, कुछ किया भी नहीं मैंने, अगर तो ध्यान से देख, डिफरेंस तीनों बार क्या है बेटा? डिफरेंस तीनों बार, पर पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट हर बार डिफरेंट आई है। यहाँ पे कितनी और यहाँ पे कितनी, पर अगली बार यहाँ पे कितनी और वहां कितनी? तो पोटेंशियल एनर्जी तो पॉइंट की चेंज हो रही है, पर डिफरेंस की चेंज सिंपल। बहुत बड़ा इलस्ट्रेशन लेना ही नहीं है मैंने, डायरेक्ट आया तो ये नहीं आया। मैं बहुत बड़ा इलस्ट्रेशन ले सकता हूँ, mgh पहले नीचे ले आऊंगा फिर ऊपर ले आऊंगा, ये सब नहीं करूंगा। क्लियर होगी बात? अच्छा और सीख, मान लियो
यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे नीचे अगर जाएगा तो क्या माइनस में आएगा, सिंपल। यहां से मान ले नीचे HR है, नीचे HR है तो क्या लिखेगा, माइनस MGH, क्या लिखेगा, सिंपल। अरे क्या क्लियर है बात, कर सकता है नहीं कर सकता है। यानी जब भी रेफरेंस टू उससे तू ऊपर जाएगा तो हमेशा वैल्यू प्लस में आएगी, हमेशा वैल्यू हमेशा प्लस आएगी। जब भी कब जाएगा बेटा, ऊपर। मैं वर्क डन की बात नहीं कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर। देख ले वर्क डन तो नेगेटिव था इस केस में, ग्रेड वाली बात नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे mg भी नीचे लग रहा है, h भी नीचे जा रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा, पर यहाँ जाके क्या नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे ये सोच रखनी है, ये सोच मत। मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, इसकी बात क्योंकि तेरे को पता है पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव टाइम्स ही तो होती है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। क्या फील आया नहीं आया, पक्का क्या ये बात पता चली। मान ले यहाँ पे बोलता हूँ मैं 10 है तो यहाँ कितना आएगा, जल्दी बोल, 25, सिंपल। आगे तेरे को अब नहीं कराऊंगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, पर ये एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। क्या क्लियर है बात, आ सकता है तुम्हें ये सवाल 1 नंबर पे, हालांकि बहुत आसान है। क्लियर, पक्का। क्या तेरे को ये बात समझ आई जो आप बचपन से पढ़ रहे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाली। ये एमजीएस तब आएगा क्योंकि यू इनिशियल भी आ रहा है, पर यू इनिशियल को हमने क्या मान लिया, सिंपल। क्लियर, चल वेरी गुड। बताओ इसके बाद आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या आती है, जो आप 12वीं में पढ़ोगे। कहां पढ़ोगे, 12वीं में पढ़ोगे। क्लियर है बात, चल अच्छा, वेरी गुड, बहुत खूब। यहाँ पे देखो, इसके बाद हम पढ़ते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। किसकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा होती है स्प्रिंग में, हाँ बेटा, जो स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसी फोर्स है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर आपको फील किया थोड़ा सा, मान लो ये आपका स्प्रिंग है, टन 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 टन, अगर मैं इसको दबा दूं ऐसे कर दूं, बार बात है, और थोड़ा खींच दो तो क्या अंदर को जाता है, सिंपल। हाँ एक लिमिट तक, ऐसा नहीं कि खींच दो तो, एक लिमिट तक की बातें चलती हैं यहाँ पे, ठीक है, एक लिमिट तक। ये भी हम पढ़ेंगे जब हम ये क्या बोल रहा सर, क्यों मेरा, अरे गधेड़े। अच्छा ये पोटेंशियल एनर्जी हमको रस्सी में मिल सकती है, नहीं मिल सकती, क्योंकि रस्सी हमारी कैसी है, इनएक्सटेंसिबल, वो खिंचोती, इनकम्प्रेसिबल, दबोती, ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा लॉजिक, ठीक है। अच्छा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से देख, बहुत खूब, बहुत मजा आया, वेरी गुड। मान ले ये हमारा स्प्रिंग था, याद है तेरे को, टन 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 टन, ये लाइन मिटा देना ऐसे पर। और ये हम ब्लॉक है, ये क्या ब्लॉक, ये क्या बेटा, इसकी नेचुरल लेंथ, क्या ये कोई शक की बात, ठीक है। और मान ले यही हमारा एक्स इनिशियल, क्या ये हमारा, और यहां से हमने इसको खींचा एक्स फाइनल तक, कहां तक खींचा, तो क्या ब्लॉक यहाँ पे आ गया, कोई शक की बात। अच्छा सर बहुत खूब। अगर हम वर्क डन लिखे, क्या लिखे, तो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने इसको कराया हुआ है, क्या, माइनस के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। याद है तुम्हें, नहीं याद है, पिछले लेक्चर में कराया था, तो क्या लिखेंगे, एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का, इसमें कोई शक की बात। अब यहाँ पे कोइंसिडेंस ऐसा है कि मैंने एक्स इनिशियल को रेफरेंस लिया, ध्यान से देख, क्योंकि हम सब कुछ कहां से मेजर करते हैं, नेचुरल लेंथ से, तो एक्स इनिशियल भी कहां लिया है, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये 0 पुट कर, वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर। तुझे आया ही नहीं, आया नहीं आया। अब देख, क्या वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन किसके बराबर होता है, यू इनिशियल माइनस, तो अरे आ रहा है नहीं, किसके बराबर, यू इनिशियल माइनस, अरे होता है या नहीं होता है, होता है ना। ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव भी तो है, फोर्स का कंजर्वेटिव भी थी, तो ध्यान से देख क्या लिख सकते हैं, इसको यहां लिया, इसको यहां लिया, तो क्या लिख सकता हूं, यू फाइनल इज इक्वल टू हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर प्लस क्या यू आई, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं नहीं, ध्यान से देख, यू आई क्या रेफरेंस हमने यहां से लिया है इसको, तो यहाँ पे कितनी होगी, तो यानी ये, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर, आई नहीं आई, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, पर ये तब आई जब यहाँ पे कितनी मानी, 0 मानी, कितनी मानी, फील आया नहीं आया, पक्का भेजे में घुसी ये बात। ये डेरिवेशन आनी है आपको 2-3 नंबर की, एज इट इज आनी चाहिए तुम्हें, क्या क्लियर। अच्छा ये वर्क डन याद है ना तुम्हें, कैसे निकाला था, ऐसे dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx, फिर f की वैल्यू क्या kx पुट की थी, माइनस में x इनिशियल से x फाइनल, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस हाफ के x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का, तो ये वहां से आया है, क्या क्लियर, पता है ना, ये मैंने ड्राइव करा दिया था उस दिन पहले। बट इसमें फील क्या था, इसमें डायग्राम कुछ अलग थी, क्योंकि नेचुरल लेंथ यहाँ थी, x इनिशियल यहाँ लिया था और x फाइनल यहाँ लिया था, फील आया नहीं, क्योंकि अगर यहीं से लेने तो ये फिर 0 हो जाएगी, यहाँ पे कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। मतलब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर, कितनी, और तब जब इनिशियल पे क्या माने, 0, और इनिशियल कहां पे मान लिया हमने, रेफरेंस पे, नेचुरल लेंथ पे, कहां पे बेटा, पर अगर नेचुरल लेंथ पे इनिशियल नहीं हो तो फिर ये फार्मूला
तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला यहाँ भी कुछ होगी ना, मान लो उसने बोला इसके पास पहले पोटेंशियल एनर्जी 10 थी, तो यहाँ पे फिर 10 ऐड करनी पड़ेगी। रखनी चीजों को पक्का समझ आया नहीं आया? अब मैं आपको बता रहा हूँ जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ये आसान करने के लिए लाया गया है। कैसे करने के लिए लाया गया, मैं आपको फील दिलाता हूँ। और बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या कराता है आपको, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से बचाता है नहीं बचाता है। यहाँ पे सुन, तेरे को फील आ जाएगा। मान लो क्वेश्चन दिया तेरे को ऐसे, मान लो क्वेश्चन दिया ये स्प्रिंग है, ये क्या बेटा, ये एक बॉक्स है, मास m का, नेचुरल लेंथ पे कितने पे, इसको 1 मीटर खिसकाया, 1 मीटर, ये है बेटा x इनिशियल, क्या है बेटा ये, और यहां से फिर इसको खिसकाया x फाइनल, खिसका सकते हैं नहीं, अरे हाँ ना बोल, और ये 1 मीटर खिसकाया x इनिशियल, और ये मीटर खिंचा 1 मीटर और खिसकाया। अरे क्या क्लियर है बात, तेरे को पता है ये x इनिशियल हो गए, वो क्या हो गए, सब कुछ कहां से मेजर करते हैं, नेचुरल लेंथ से। यहाँ पे x कितनी है, 0, सिंपल, ठीक है। अब मान लो इसको पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती, जिसको पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या करेगा, वो करेगा सर dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या f डॉट dx, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या माइनस kx डॉट dx, इंटीग्रेशन कहां से, 1 से लेके 2, 1 से लेके, तो 1 से लेके 2, कोई शक की बात, अरे हाँ ना तो बोल, 1 से लेके 2, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस k, मतलब k की वैल्यू 10 या 100, कितने ले, तो क्या यहाँ पे 100 आ जाता, यहाँ पे क्या आता है x स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे आता है x स्क्वायर, क्या आता है x स्क्वायर, कहां से कहां तक, 1 से लेके 2, तो वर्क डन की वैल्यू देख के आती है -50, 2 का स्क्वायर यानी 4 - 1, देखना है तो 4 - 1 क्या 3, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आती है, -150 जूल। अरे आती नहीं आती, अगर वर्क डन -150 जूल आया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी यही आई होगी सर, वो प्लस में आई होगी। हां सर, बता सर, वहां पे नेगेटिव में आई थी और वहां पे पॉजिटिव में आई। वर्क कितना आया बेटा, -150, मेरे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, प्लस में 150। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर, देख हाफ के की वैल्यू कितनी है बोल, 100, एक्स स्क्वायर, एक्स कहां से लेते हैं, लेते हैं ना, आप फील कर, पर पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्या माइनस प्लस का फर्क होता है, तो इसमें इनिशियल माइनस फाइनल कर, इनिशियल क्या 1 है, फाइनल क्या 2 है, तो क्या लिखेगा 1 का स्क्वायर माइनस, तो देख कितना आया 50, यहाँ पे तो 1 - 4 क्या -3, आंसर कितना आया, कितना आया, वहां कितना आया, आया नहीं आया, क्या हुआ, क्या दिक्कत है बता, है कोई कंफ्यूजन, बता कोई कंफ्यूजन है तो बोल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या, वहां पे फॉर्मूला में यू फाइनल माइनस यू इनिशियल पर माइनस आ गया, क्या बोल रहे तू, नहीं सर माइनस आएगा ही आएगा, हम दोनों देखेंगे। अच्छा नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसमें वर्क डन और जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली है उसका फर्क दे, कोई फर्क है नहीं, तो पर फर्क तो आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, गधेड़ों वाली बातें मत किया करो यार, कैसे आना चाहिए, मैंने यू इनिशियल माइनस यू फाइनल मारा है ना, अगर यू इनिशियल माइनस यू फाइनल मारो तो वो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव भी तो आता है यार, तुम ऐसे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, माइनस तो तब आएगा ना जब भाई यू फाइनल माइनस यू फाइनल मारा मैंने वहां पे, 2 - 1 की है, 1 - 2 की है, तो फिर ये आएगा ना प्लस में, तो ध्यान से देख, इसका मतलब ये वैल्यू और वो वैल्यू बराबर है ना, तो यही तो लिखूंगा यू की वैल्यू -150, कहां सो रहा है तू, अगर तू इसको ऐसे नहीं लिखता, तू बोलता सर ये तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव है और ये तो माइनस के बराबर होनी चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाता, तेरी बात समझ रहा हूं, ये कितना आ जाता 150, कितना आ जाता 150, पर गधेड़े फिर यहाँ पे भी तो 2 - 1 करते, तो ये भी तो 150 ही आ जाता, तुम्हें नहीं आया अभी तक बेटा, इस फॉर्मूले को याद रखो, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल प्लस के बराबर और यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस के बराबर, तुम यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हो, यहाँ पे तो ये वाला लगा रहे हो, वहां पे नहीं लगा रहे हो वो वाला, ध्यान से देख, तो मैंने इनिशियल माइनस फाइनल किया, अगर मैं एक्स इनिशियल माइनस फाइनल ले रहा हूं तो इसका मतलब ये प्लस में ही आ रहा है आंसर, इसका मतलब माइनस की कोई जरूरत है, तो ध्यान से देख दोनों आंसर में फर्क है, मतलब आंसर में फर्क है नहीं है कोई फर्क, पर ध्यान से देख वो क्या 2 लाइनों का आंसर है और ये कितना लाइन होगा,
तो क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से बचाया? तो वही तो बता रहा हूँ 15 मिनट से। या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? आया है नहीं? पक्का? गारंटी? या बस ऐसे ही? देख कोई कंफ्यूजन है तो बोल, है कोई कंफ्यूजन तो बोल। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का, अच्छा पहली बात, बिना पोटेंशियल एनर्जी के पूरी फिजिक्स सॉल्व हो सकती है। बिना पोटेंशियल एनर्जी के पूरी फिजिक्स, और लाया क्यों गया कॉन्सेप्ट? आसान करने के लिए। कहां वर्क डन निकालते रहोगे यार? उसने बोला डिफरेंस निकालो, यहाँ पे कितना है 5, उधर कितना है 25, आंसर छोड़ो 20 आंसर, माइनस प्लस देख लेना, इनिशियल माइनस फाइनल या कंजर्वेटिव पूछा है या एक्सटर्नल पूछा है। क्या क्लियर है बात? एक्सटर्नल पूछेगा तो प्लस लगाना है, कंजर्वेटिव पूछेगा तो सिंपल। क्या फील आया या नहीं पता चला? अच्छा इसको एक बार कई बार ऐसे भी लिखते हैं, आपको पता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल को क्या लिखते हैं हम? डेल्टा यू। क्या लिखते हैं? तो ऐसे भी लिखा होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव और प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो ऐसा लिखेगा तब भी कोई दिक्कत? सिंपल। बट याद क्या रखना ये वाला, अरे यही काम क्या ज्यादा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, सीधे इनिशियल में से फाइनल पर फिर माइनस लगाना। देख ले तेरे सामने, क्योंकि माइनस लगा देगा तो फिर आंसर मैच ही नहीं करेंगे, फिर कंफ्यूज हो जाएगा। या तो इनिशियल माइनस फाइनल लेके ही कर दोनों सॉल्व, या तो फाइनल माइनस लेके दोनों सॉल्व। इनिशियल और फाइनल यही होंगे हमारे क्वेश्चन। हाँ बेटा टेंशन की कोई बात, तेरे सामने सब कुछ। क्या क्लियर बात? पक्का? कल हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं? देख तो ऐसा मान ले अभी तक जो भी पढ़ रहे थे ना वर्क पावर में से, सब इसी के लिए पढ़ रहे हैं। और वर्क एनर्जी ऐसा है कि अब एक बार शुरू हो जाएगी ना तो खत्म ही नहीं होगी। ये ऐसी थ्योरम है अगर शुरू हो गई तो खत्म मतलब चलती रहेगी। और सच बता रहा हूँ बड़े बड़े क्वेश्चन को ना ऐसे सॉल्व कर देती है, बड़े बड़े क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व लगाना आनी चाहिए बच्चे को। बच्चों को आती नहीं है लगाना, बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि मतलब इतनी भी आसान नहीं है, सीखना पड़ता है। बट ये है कि तुझे पता चल जाएगा ना कि कहां पे लगेगी कहां पे नहीं लगेगी, तेरे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? और मैक्सिमम टाइम्स लगती है 98, 97, 99% लगती है वर्क एनर्जी थ्योरम आगे क्वेश्चंस में। तो क्लियर है बात? तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की थोड़ी वैल्यूज आनी चाहिए। अब जैसे अगर मैं पूछूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, क्या हाफ की एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकती है? अबे के नेगेटिव एक्स हो सकता है, बट एक्स का स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या आएगा हमेशा? तो यू हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और हमेशा वैल्यू कैसी रहेगी? के एक्स स्क्वायर। बट जब यू इनिशियल 0 होगा तब, अगर यू इनिशियल 0 नहीं है तो के एक्स स्क्वायर फार्मूला गलत है। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? वेरी गुड।